यह भी आप लोगों में सुधार की आवश्यकता है। आप लोगों को बार बार बताया जाता है, सीरीज में दिया है, किताबों में दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और पुराने ढर्रे पे ही चलते रहते हैं, जिससे आपका नंबर कम मिलता है। ज्ञान होना और अच्छा नंबर पाना दोनों में काफी अंतर होता है। और अब आपके पास बहुत कम समय है। अब आप एकदम तन्मयता से लग जाइए। और अगर आपके पास एक किताब दे दिया जाता है और बताया जाता है कि इसी के भीतर से आना है, तो आपको पूरी तरह से उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। लेकिन आप लोग अगर समय इधर उधर व्यतीत करेंगे तो यह समय लौटकर फिर नहीं आएगा। और केवल पास ही नहीं करना है, जितने आपके अधिक नंबर रहेंगे, जब अमृत की वर्षा होगी तो आपका हाथ उतना ऊपर रहेगा। और अगर आपके नंबर कम रहेंगे तो जान लीजिए यह आप इधर कम मेहनत में अधिक नंबर अर्जित कर लेते हैं और उधर चल के इसी कमी को पूरा करने के लिए इसके 20 गुना आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आपको निबंध के विषय में बताया जाता है कि निबंध 7 या 9 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर का रूपरेखा रहता है। रूपरेखा आप जितनी हेडिंग शुरुआत में होती है उसको शुरुआत में ही दिखा दीजिए। आगे आप 300 शब्द में लिखना है कि 200 शब्द में लिखना है, आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपकी रूपरेखा सही रहेगी तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आप विद्वान हैं, आप सारी हेडिंग डाले हैं, तो शुरुआत में ही आपको 7 नंबर से शुरुआत कर देता है पेज में और आपके नंबर अधिक मिलते हैं। चरित्र चित्रण के लिए आपको बताया जाता है कि जो 4-3 हेडिंग आपको चरित्र चित्रण में डालना है, वो शुरुआत में ही आप काली पेन से अच्छे से हेडिंग लिखा दीजिए कि फला कहानी के आधार पर फला पात्र में निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं